आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ कल बैठक की। कहा, प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव विजयादशमी आज जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयादशमी पर्व की बधाई दी। और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर जिले में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विजयादशमी पर 7 नई रक्षा कंपनियों को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। सरकार ने आयुध निर्माणी बोर्ड को 7 पूरी तरह से सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में बदलने का फैसला किया था। इसका उद्देश्य रक्षा तैयारियों में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। इस उपाय से कामकाजी स्वायत्तता और सक्षमता बढ़ेगी तथा नवाचार और नई विकास संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। भोपाल से रायपुर के बीच 2 नवंबर से एक और विमान सेवा उपलब्ध हो जाएगी। ये विमान निजी कंपनी इंडिगो एयरलाइंस शुरू करेगी। हवाई अड्डे के निदेशक केएल अग्रवाल ने कल बताया कि इंडिगो एयरलाइंस का विमान भोपाल से सुबह 10:15 बजे रवाना होगा और दोपहर 12 बजे रायपुर पहुंचेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि भोपाल रीवा के बीच विमान सेवा इसी साल शुरू होने की उम्मीद है। प्रदेश में रबी सीजन की बुआई के लिए उर्वरक का पर्याप्त भंडारण मौजूद है। कुछ इलाकों में खाद की कमी की खबरों के बाद राज्य सरकार ने खाद के स्टॉक की जांच कराई है। इससे पता चला है कि राज्य भर में 1046 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल उर्वरक वितरण व्यवस्था के मुद्दे पर अधिकारियों के साथ बैठक के बाद कहा कि प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं है। किसानों को उर्वरक का वितरण व्यवस्थित ढंग से कराने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने भिंड और मुरैना के कलेक्टरों से व्यवस्था को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि केंद्र से अक्टूबर के लिए 2,12,000 मीट्रिक टन खाद का आवंटन हुआ है, जिसके रैक जल्दी ही आएंगे। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उर्वरक की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंदौर चंडीगढ़ और चंडीगढ़ इंदौर साप्ताहिक एक्सप्रेस रेलगाड़ी अब शिवपुरी जिले के बदरवास स्टेशन पर भी रुकेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल ग्वालियर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रेलगाड़ी को वर्चुअल रूप से हरी झंडी दिखाकर बदरवास स्टेशन से रवाना किया। श्री सिंधिया ने कहा कि बदरवास स्टेशन के विकास के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 4 करोड़ की धनराशि मंजूर की है। उन्होंने कहा कि ग्वालियर, शिवपुरी, गुना और अशोकनगर रेल सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। 2022 में दिल्ली, ग्वालियर, भोपाल वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की घोषणा हो चुकी है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता अब से हर बुधवार। इसमें मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रत्येक बुधवार शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें।
सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले सप्ताह बुधवार को शाम के समाचारों में घोषित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। विजयदशमी आज पूरे प्रदेश में कोविड प्रोटोकॉल के साथ हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव विजयदशमी भगवान राम की रावण पर विजय और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है। यह नवरात्र और दुर्गा पूजा अनुष्ठान की समाप्ति का भी प्रतीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को दशहरे पर बधाई दी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई दी है। श्री चौहान ने कहा कि लोगों से कोरोना के नियमों को ध्यान में रखते हुए विजयदशमी पर्व को मनाने की अपील की है। प्रदेश भर में सादगीपूर्वक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से पर्व पर सभी कार्यक्रम सोशल डिस्टेंस रखते हुए सावधानियों के साथ संपन्न करवाने में सहयोग का आग्रह किया है। प्रदेश में जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाने की व्यवस्था की गई है। आगरमालवा जिले में रावण दहन के लिए 51 फीट ऊंचा पुतला बनाया गया है। जबलपुर, भोपाल सहित अन्य शहरों में भी रावण दहन की तैयारियां की गई हैं। पन्ना में अंतर्राष्ट्रीय शरद पूर्णिमा उत्सव का आयोजन श्री प्राणनाथ जी मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। उक्त अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव में देश तथा विदेश के लोग शामिल होते हैं। ये कार्यक्रम लगभग 10 दिन चलता है, जिसमें प्रत्येक दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित होते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग एवं जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कल सागर जिले के विकासखंड शाहगढ़ और बंडा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के अंतर्गत 5 सड़कों और 2 ब्रिज का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें अपने संसाधनों की चिंता और कर्तव्यों का पालन करना होगा। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता बंडा विधायक श्री तरवर सिंह लोधी ने की। केंद्रीय मंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 32 करोड़ 94 लाख रुपए की लागत के 7 कार्यों का भूमि पूजन किया, जिसमें 50 किलोमीटर की लंबाई 5 सड़कों, 90 मीटर लंबाई के 2 ब्रिज शामिल हैं। आईपीएल क्रिकेट में दुबई आज शाम 7:30 बजे से खिताबी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में चेन्नई सुपर किंग्स पहले क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स एलिमिनेटर मुकाबले में बंगलुरु को और दूसरे क्वालीफायर में दिल्ली कैपिटल्स को हराकर फाइनल में पहुंची है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 3 बार आईपीएल का खिताब जीता है, जबकि 5 बार फाइनल में उसे हार का सामना करना पड़ा। वहीं गौतम गंभीर की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने दोनों फाइनल मुकाबले जीते हैं। प्रदेश में अब रात के समय गुलाबी ठंड महसूस होने लगी है। पश्चिमी पूर्वी हवाएं चलने और नमी होने के कारण मौसम ठंडा होने लगा है। हालांकि दिन में धूप खिलने से गर्मी का भी असर महसूस हो रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार कल प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस मंडला, छिंदवाड़ा, रायसेन, खजुराहो और ग्वालियर में दर्ज किया गया। मौसम केंद्र के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश का मौसम सामान्य बना रहेगा और आगामी 1-2 हफ्ते के बाद सर्दी बढ़ने लगेगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। टीकमगढ़ जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव के चलते 12 अक्टूबर को आयोजित मतदान दलों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने वाले अधिकारी कर्मचारियों को जिला कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल के डेगाना जंक्शन बोरावड़ स्टेशन के बीच रेल पटरियों के दोहरीकरण के तहत प्री नॉन व नॉन इंटरलॉकिंग के कारण जोधपुर भोपाल जोधपुर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन 17 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक रद्द रहेगी। भोपाल स्थित मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैनेट का 18वां कन्वोकेशन 23 अक्टूबर को आयोजित होगा। विद्यार्थियों को इसके लिए यूजी, पीजी और पीएचडी के अलग अलग फॉर्म मैनेट की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए गए हैं। कांग्रेस नेता अजय सिंह राहुल के बच्चों द्वारा नशा किए जाने संबंधी बयान पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है। झाबुआ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कल जिला स्तरीय परामर्शदात्री और समीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 7 नई रक्षा कंपनियां राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता और आपूर्ति को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ कल बैठक की। कहा, प्रदेश में उर्वरक की कोई कमी नहीं। असत्य पर सत्य की जीत का उत्सव विजयदशमी आज जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाए जाएंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी पर्व की बधाई दी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने सागर जिले में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए भूमि पूजन और शिलान्यास किया। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।